ढूंढते ढूंढते आ ही गए तुम आखिर इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि तुम यही चाहते थे कि लास्ट के जो 2-4 महीने 5 महीने बचे हैं 2026 में, उसमें कोई इंसान आके या फिर कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि लास्ट 2026 के 5 महीने बचे हैं ना, उसमें मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो मेरे भाई आज मैं इसी वीडियो को लेकर आया हूँ, तेरे सामने है यहाँ पर सारी चीजें मैंने प्रॉपर तैयार करी हुई है। अगर तू इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेगा ना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 2027 आते आते तू एक ऐसा इंसान बन जाएगा जो अभी तू है उससे तो लाख गुना बेहतर होगा। तो इस वीडियो को मिस मत करना। अगर तू बीच में से छोड़ने वाला हो तो अभी चला जा, क्योंकि देखो बीच में से छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का। पूरा वीडियो देखना तभी तुम्हें समझ में आएगा। और आज मैं इस वीडियो के अंदर A to Z चीजें सिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। 2026 की एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जो शायद तुझे नहीं पता होगी। हार्डवर्क अलोन इज नो लॉन्गर इनफ। अगर आप 10 घंटे काम कर सकते हो लेकिन आप गलत चीज पर काम करो ना, गलत चीज पर अपने 10 घंटे दे रहे हो, तो वो 10 घंटा भी तुम्हें आगे लेके नहीं जाने वाला। आज दुनिया ना मेरे भाई बहुत तेजी से बदल रही है। आप देखो ना, आज AI आ चुका है, ऑटोमेशन बढ़ रही है, सोशल मीडिया ने हर इंसान को क्रिएटर बनने का मौका दिया, और कंपटीशन की मैं बात करूं तो पहले से तो कहीं ज्यादा है। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी खबर भी है। आज एक नॉर्मल इंसान के पास, नॉर्मल आदमी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो कुछ साल पहले, मतलब आप अगर 2014-15 से पहले की मैं बात बताऊं तो सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास या फिर बड़ी जो वेल्थी लोग होते हैं ना उनके पास ही थे। आज के टाइम के अंदर आप AI का अच्छे से यूज कर सकते हो, आप दुनिया भर के लोगों तक आप पहुंच सकते हो, आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी सेल कर सकते हो, अपना कोर्स बेच सकते हो, एफिलिएट कर सकते हो, आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम मेरे भाई पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोग, मतलब ज्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास स्किल ही नहीं है, लोग सीखना ही नहीं चाहते, लोग सिर्फ बैठे बैठे पैसा चाहते हैं, मेरे को पैसा आ जाए कहीं से। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 5 ऐसे स्किल लेके आया हूँ जो 2026 में आपकी वैल्यू, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी इनकम, आपका कॉन्फिडेंट ड्रामेटिकली बढ़ा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें स्किल के नाम नहीं बताने आया हूँ, मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली स्किल को डेवलप कैसे कर सकते हो। स्किल नंबर 1, AI लिटरेसी। सबसे पहली स्किल आपको भी पता है, AI जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, AI लिटरेसी। और ध्यान से समझना, मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि हर इंसान को AI इंजीनियर बनना है, आपको मशीन लर्निंग या फिर एल्गोरिथम समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई तुम्हें यह समझना तो बहुत जरूरी है कि AI आपके काम को, यानी कि जिस फील्ड के अंदर आप वर्क करते हो, जो आपका काम है, उसमें AI आपको फास्टर, बेटर और स्मार्टर कैसे बना सकता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करना। 2 लोग हैं, दोनों को एक काम दिया गया है। पहला इंसान मैन्युअली काम करता है और दूसरा इंसान स्मार्ट है तो वो AI टूल्स का इस्तेमाल करके करता है, रिसर्च के लिए, आइडिया के लिए, राइटिंग के लिए, एनालिसिस के लिए और ऑटोमेशन के लिए, और फिर अपना ह्यूमन जजमेंट भी लगाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो दूसरा इंसान है वो ज्यादा एफिशिएंटली के साथ काम कर सकता है, और यही 2026 की रियलिटी है। लेकिन यहाँ एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग है छोटी सी। लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि AI आ चुका है तो AI अब मेरी जॉब ले लेगा। ये सबसे बड़ा मीथ है। बेटर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे से ज्यादा बेहतर AI को यूज करना जानता हो? क्योंकि फ्यूचर सिर्फ AI थोड़ी ना है, फ्यूचर है पीपल हु नो हाउ टू वर्क विथ AI। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई AI के साथ काम कैसे करना है। तो AI स्किल कैसे डेवलप करें? अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम एक फील्ड चुनो। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो AI को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, आइडियाज और एडिटिंग वर्कफ्लो में यूज करना सीखो। अगर तुम बिजनेस करते हो तो कस्टमर रिसर्च, मार्केटिंग, एनालिसिस और ऑटोमेशन में यूज करना सीखो। अगर मेरे भाई तुम स्टूडेंट हो तो रिसर्च, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी में यूज करो। मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट याद मत करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। AI को बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट गोल क्या है, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, आउटपुट इवोल्यूट करो और फिर इंप्रूव करो। और ये भी याद रखना कि AI इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर थिंकिंग। AI तुम्हारी थिंकिंग को मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग ही नहीं है तो AI सिर्फ सबसे ज्यादा तो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। स्किल नंबर 2, कम्युनिकेशंस। दूसरी स्किल है कम्युनिकेशंस। आप कितने इंटेलिजेंट हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंटेलिजेंस दूसरे इंसान तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते हो। आपके पास अमेजिंग आइडिया है लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप टैलेंटेड हो लेकिन आप इंटरव्यू में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन आप कस्टमर को समझा नहीं सकते। आप बिजनेस करना तो चाहते हो लेकिन आप सेल करना नहीं जानते, तो आपकी एबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर थिंकिंग, क्लियर स्पीकिंग, क्लियर राइटिंग एंड लिसनिंग। एक पावरफुल कम्युनिकेटर कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी सिंपल बना सकता है। वो सामने वालों की बातों को जेन्युइनली समझ सकता है। वो बिना अननेसेसरी एग्रेशन से डिसएग्री भी कर सकता है।
वो अपने आइडिया को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट वो लोगों को समझ भी सकता है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करना है। देखो क्या करो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, हर दिन 2 मिनट या फिर 5 मिनट कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कर दो और अपनी जो रिकॉर्डिंग है ना उसको खुद सुनो। क्या आप ज्यादा फास्ट बोल रहे हो ये चेक करो, क्या आप अननेसेसरीज वर्ड को यूज कर रहे हो, क्या आप अपना पॉइंट क्लियरली लोगों के सामने या फिर कैमरे के सामने रख पा रहे हो, क्या आप बार बार मतलब एक्चुअली वगैरह ऐसे वर्ड जो अननेसेसरीज वर्ड है उसको क्या आप बार बार यूज कर पा रहे हो। तो इसको इंप्रूव करो। और दूसरी हैबिट है रीड एंड राइट। रोज थोड़ा पढ़ो और रोज नया सीखो, क्योंकि क्लियर राइटिंग हमेशा क्लियर थिंकिंग का रिजल्ट होती है। और तीसरी चीज है लिसन। सिर्फ अपनी बात करने के लिए कन्वर्सेशन मत करो, सामने वाला क्या बोलना चाहता है उनको भी समझो। याद रखो, द बेटर यू कम्युनिकेट द मोर वैल्यूएबल योर आइडियाज बिकम। स्किल नंबर 3, सेल्स एंड परसुएशंस। तीसरी स्किल है सेल्स। अगर आपको लगता है कि मैं सेल्स नहीं जानना चाहता तो भी आपको सेल्स स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ तो सेल ही कर रहे हो, आपको पता नहीं है बट आप सेल कर रहे हो हर दिन कुछ ना कुछ। अगर आप कहीं पे किसी बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहीं पर आप अपनी एबिलिटी सेल कर रहे हो। अगर आप कोई नया बिजनेस या फिर कोई नया स्टार्टअप करते हो तो वहीं पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप अपना अटेंशन अर्न कर रहे हो। एक रिलेशनशिप के अंदर आप अपना आइडियाज को कम्युनिकेट कर रहे हो। और लीडरशिप के अंदर आप अपने विजन के साथ लोगों को अलाइन कर रहे होते हो। सेल्स का मतलब कि लोगों को मैनिपुलेट करना या फिर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना नहीं होता। रियल सेल्स का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेट अ वैल्यूएबल सॉल्यूशन। मान लो किसी कस्टमर को प्रॉब्लम है और आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हो और आप जेन्युइनली उसको कोई सॉल्यूशन अच्छा से दे सकते हो ना, तो सेल्स तो इजीली हो जाती है। सेल्स सीखने के 4 फंडामेंटल्स है टोटल। नंबर 1, आस्क क्वेश्चन। कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो कि वो चाहता क्या है। नंबर 2, लिसन। उसकी एक्चुअली नीड सुनो। आप बोलो कम, पहले उसकी बातों को अच्छे से समझो कि वो बंदा बोलना क्या चाहता है। नंबर 3, एक्सप्लेन वैल्यू। फीचर नहीं बेनिफिट समझाओ। बहुत लोग क्या करते हैं बिजनेस के अंदर ना, वो बताते हैं कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, वो है फलाना ढिमकाना, बट यार फीचर्स तो किसी को जानना ही नहीं है ना। अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट्स को या फिर कोई ड्रिंक्स को या फिर कोई खाने पीने की चीज या फिर कोई शर्ट या फिर कोई भी चीज ले रहा है तो उसका फायदा क्या हो रहा है उनको लेने से, वो समझाओ कि भाई तू अगर ये चीज लेगा तो तेरा फायदा ये होगा, तुझे ये मतलब यूजफुल होगा तेरे लिए, फायदे के लिए। अगर मैं शर्ट खरीद रहा हूँ किसी के पास है तो ये बताओ कि मेरे बॉडी के लिए अच्छा या फिर ब्रीथेबल है, फिर कोई भी आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हो या फिर कोई भी अपना फायदा बता सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब आता है नंबर 4, ऑब्जेक्शन हैंडल, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स के अंदर। महंगा है सोचकर बताऊंगा, मुझे अभी इस प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। यार ये जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, इसको पर्सनली मत लो। समझो कि कस्टमर इतना हेजिटेट क्यों हो रहा है इस प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। सेल्स समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअली सेलिंग समथिंग। कोई प्रोडक्ट्स है, कोई सर्विस है या फिर फ्रीलांसिंग है या फिर कोई भी अपनी स्किल है। जब आप रियल पीपल से बात करोगे ना भाई, तभी आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आएगी सेल्स की, कि सेल्स होती कैसे है। और एक बात ये भी याद रखना, द पर्सन हु कैन क्रिएट वैल्यू एंड कम्युनिकेट that value will always have opportunities. Skill number 4, content creation and personal branding. One of the favorite skill है मेरी है। चौथी स्किल है कंटेंट क्रिएशन। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो लोगों को यानी कि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोई स्किल है। यही कंटेंट आता है। आज के टाइम के अंदर बिना कोई बड़ी कंपनी के या फिर बिना कोई टीवी चैनल के या फिर बिना कोई ट्रेडिशनल मीडिया के आप अपनी ओरिजिनल ऑडियंस बना सकते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपको हर प्लेटफॉर्म पर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अटेंशन कैसे काम करता है। अगर कोई अच्छा आइडिया है, अगर उसको कोई देखता ही नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो 0 हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन आपको 3 चीजें सिखाता है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है मार्केटिंग और तीसरा है साइकोलॉजी। आप ये सीखते हो कि लोग किस चीज पर क्लिक करते हैं, किस चीज पर रुकते हैं, किस चीज को शेयर करते हैं, किस तरीके की स्टोरी बतानी है, किस तरीके का हुक होना चाहिए, कैसे वैल्यू देना है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है। पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ फेमस होना थोड़ी ना होता है। पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात हो ना, तब लोगों के दिमाग में ना सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। आप अगर फिटनेस के बारे में जानते हो तो आपका जो कंटेंट है वो फिटनेस के बारे में होना चाहिए। आप अगर कोई बिजनेस के बारे में जानते हो तो आपका जो कंटेंट है वो बिजनेस के बारे में होना चाहिए। अगर आप करियर के बारे में ज्यादा जानते हो तो आप करियर के बारे में बोलो। आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत थोड़ी ना है। बी नो फॉर समथिंग। और शुरुआती टाइम में तो आपके व्यूज वगैरह, लाइक वगैरह सब कम आएंगे, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू करो, क्योंकि शुरुआत में आपको ऑडियंस थोड़ी ना बिल्ड करनी है, आपको तो स्किल बिल्ड करना है। स्किल नंबर 5, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी। 5वीं और सबसे आखिरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एडेप्टेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। 2026 के अंदर इंफॉर्मेशन की या फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है टू मच इंफॉर्मेशन। हर दिन कोई नया गुरु बदलना, कोई नई स्ट्रेटेजी बदलना, कोई नया ट्रेंड पकड़ना, कोई नया बिजनेस मॉडल के ऊपर जाना, कोई नया एआई टूल सीखना। अगर आप हर चीज के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करते हो तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए आपको ना हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी पड़ेगी। अगर कोई भी आपको चीजें बताता है या फिर क्लेम करता है ना, तो उसके ऊपर तुरंत बिलीव मत
करो, उसको पूछो कि एविडेंस क्या है, सोर्स क्या है, क्या ये सिर्फ ओपिनियन है आपका, क्या सामने वाला आपको कुछ बेचने की तो कोशिश नहीं कर रहा, क्या दूसरी साइड की कोई स्टोरी भी है या फिर नहीं भी है। ये जो हैबिट है ना, ये आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचाएगी भाई। लेकिन सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग भी काफी नहीं है, आपको एडेप्टेबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर से प्रेडिक्टेबल नहीं होने वाला। आज जो स्किल की वैल्यू है, हो सकता है कुछ साल बाद, 2-4 साल 5 साल के बाद उसकी वैल्यू हो भी या फिर ना भी हो, मांग उसकी हो भी या फिर ना हो। इसलिए फिक्स आइडेंटिटी मत बनाओ किसी भी चीज के अंदर। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इसकी जगह पर बोलो कि मैं सीख सकता हूँ। ये जो आपका माइंडसेट है ना, ये आपको लंबे टाइम तक रिलेवेंट रखेगा। मतलब देखो, जब टेक्नोलॉजी बदलती है ना, तो टेक्नोलॉजी के साथ सीखो भी आप कुछ नया। अगर मार्केट बदला तो एडेप्ट करो, अगर स्ट्रेटेजी बदली तो चेंज करो। मतलब एक चीज ना बदलो, योर एबिलिटी टू लर्न। इन 5 स्किल्स को कंबाइन करो और अब इमेजिन करो कि आपको एआई आता है, कम्युनिकेट करना आता है, सेल आता है, कंटेंट आता है, और अब आप तेजी से सीख भी सकते हो और एडेप्ट भी कर सकते हो। तो एक बार इमेजिन ये भी करो कि आपकी वैल्यू मार्केट के अंदर कितनी बढ़ जाएगी। मान लो आप एआई से एक सॉल्यूशन ढूंढते हो, कम्युनिकेशन से उसे एक्सप्लेन करते हो, सेल्स से कस्टमर तक पहुंचाते हो, और कंटेंट से अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो ओरिजिनल, और क्रिटिकल थिंकिंग से मार्केट के हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करते हो। अब ये 5 अलग अलग स्किल नहीं रह जाती, ये ना एक स्किल स्टैक बन जाता है। और स्किल टैग आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकती है। आपको हर फील्ड में नंबर 1 बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के अंदर अनयूजुअल गुड बनना है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही आपको क्राउड से अलग करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई ये स्किल को सीखे कैसे। आपने पूरा वीडियो में सब तो बता दिया, बट स्किल को सीखना कैसे, कैसे उनको एडेप्ट करना है, कौन बताएगा। तो चलो मैं आपको एक ना 19 डेज का एक्शन प्लान देता हूँ। डे 1 से लेके डे 30 तक लर्निंग एबिलिटी, मतलब हर दिन 1 से 2 घंटा एआई सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो, सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करो। मतलब सिर्फ कंज्यूम मत करो, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। डे 31 से लेके डे 60 अप्लाई। अब इसको ना रियल वर्ल्ड में यूज करो। एआई से एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओ, कैमरा पर बोलो, कोई कुछ सेल करने की कोशिश करो, और कंटेंट जो भी आपने बनाया है उसको पब्लिश करो, उनके सामने आने की कोशिश करो, और रियल प्रॉब्लम को सोल्व करो। डे 60 से लेके डे 90 बिल्डिंग। अब ये जितनी भी स्किल्स है ना, उसको कंबाइन करो और एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक सर्विस ऑफर करो, एक यूट्यूब चैनल ग्रो करो, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, और एक बिजनेस को इंप्रूव करो। 90 दिनों के अंदर भाई तुम्हें कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, कोई मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 दिनों के अंदर तुम बिगिनर से कैपेबल तो जरूर बन सकते हो। अब सवाल ये है कि 2026 के अंदर अनस्टॉपेबल इंसान कौन होगा। 2026 के अंदर अनस्टॉपेबल इंसान वो नहीं होगा जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे फॉलोअर्स या फिर बहुत सारे पैसे हैं। 2026 में अनस्टॉपेबल इंसान वो होगा जो तेजी से सीख सकता है, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकता है, जो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी वैल्यू को सेल कर सकता है, अटेंशन अर्न कर सकता है, और जो बदलती दुनिया के साथ अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। इसलिए अगले जो 5 से 6 महीने बचे ना 2026 के, उसमें मोटिवेशन कंज्यूम करने मत निकलो। कोई एक स्किल सीखो, फिर दूसरी स्किल सीखो, फिर दोनों को कंबाइन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट अब, बिल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप 100 वीडियो देखकर या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर को देखकर आप स्किल्ड पर्सन नहीं बन सकते। स्किल्ड तो मेरे भाई तब आती है जब आप फेल होते हो, फिर आप दोबारा ट्राई करते हो, फिर आप दोबारा इंप्रूव करते हो, और फिर एक दिन आप वही काम दूसरे से बेहतर करने लगते हो। और 2026 के एंड तक जेन्युइनली आप लोगों से अलग देखना चाहते हो ना, तो मैंने आपको जो 5 स्किल बताई ना, इन 5 स्किलों के ऊपर आज से ही काम करना शुरू करो। वेट मत करो अब, क्योंकि शुभ काम के अंदर देरी नहीं होती। अब कई लोग क्या करेंगे पता है, सोचेंगे कि यार हम कल से करेंगे, कल मॉर्निंग में अच्छा दिन है, या फिर कल से करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये वो नहीं। आज से, अभी से और इसी वक्त से इसके ऊपर, इन 5 स्किल के ऊपर काम करना शुरू करो। डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, build yourself for it. So guys, I hope you enjoy this video, you learn this video. So don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.